हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th आपदा प्रबंधन जिसको इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, इसका चैप्टर वन जिसका नाम है आपदा प्रबंधन एक परिचय। आज मैं इस चैप्टर का डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपके जो है आपके पास जो बुक है ना, उस पाठ्य पुस्तक में उस बुक में जो है आपदा प्रबंधन नाम का कोई पर्सनली बुक नहीं दिया गया है। एक बुक आता है भूगोल, जिसका थंबनेल कुछ ऐसा होता है, भारत भूमि एवं लोग, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, ठीक ना, वो मौजूद कहाँ पे है। ये बुक आप लोग का जो क्लास 9th का है, भारत भूमि एवं लोग, जिसको हम लोग की भूगोल कहते हैं और इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। इस ज्योग्राफी को जो दो भागों में बांटा गया है। इस ज्योग्राफी को दो भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। पहला है आपका खंड ओ जिसका नाम है भारत भूमि एवं लोग यानी भूगोल, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक है। दूसरा है आपका खंड बो जिसका नाम है आपदा प्रबंधन, है ना, जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यानी कि आपदा प्रबंधन नाम का कोई पर्सनली बुक नहीं है, बल्कि भूगोल के अंदर ही इस बुक को मेंशन किया गया है खंड बो देकर आपदा प्रबंधन। यानी हो गया ये खंड ई पार्ट ए, जिसको हिंदी में खंड ओ कहा गया जो कि भूगोल है, पार्ट बी जिसको हिंदी में खंड बो कहा गया आपदा प्रबंधन। इसमें जो है भूगोल के चैप्टर को क्या किया गया है, भूगोल का चैप्टर 9 पे खत्म हुआ और आपदा प्रबंधन का चैप्टर 10 से स्टार्ट हुआ, ठीक ना। अगर ओवरऑल देखिएगा, यदि देखिएगा टोटल यहाँ से, तो चैप्टर ये 10 पे आता है, ठीक ना, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन एक परिचय। लेकिन आपदा प्रबंधन के अंदर आकर देखिएगा, देखिए आपदा प्रबंधन के अंदर आकर यह पहला चैप्टर है, इसलिए हम यहाँ पे पहला चैप्टर देखेंगे ना। तो आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार यह चैप्टर जो है ज्योग्राफी का चैप्टर 10 है, भूगोल का चैप्टर 10 है। और आपदा प्रबंधन के अंदर यदि आकर देखिएगा, आपदा प्रबंधन के अंदर आके क्या पहला चैप्टर है, इसलिए इसको क्या लिखे हैं, चैप्टर 1 लिखे हैं, ठीक ना। आपदा प्रबंधन का चैप्टर 1। तो आज हम लोग इस पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग बड़े ध्यान से इसको हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं। तो चैप्टर क्या, आपदा प्रबंधन एक परिचय, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, ठीक ना। यानी आपदा प्रबंधन क्या है, इससे इसमें हमको अवगत कराया गया है। तो आपदा मानव जनित एवं प्राकृतिक घटना है जिसका प्रभाव मानव जीवन के लिए त्रासदी लाता है ना। तो मानव क्या है, तो आपदा क्या मानव जनित भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। यहाँ से पता चला कि आपदा जो है मोटा मोटी दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। एक होता है मानव जनित, जो कि मानवों द्वारा पनपाया जाता है, जैसे हो गया आपका बमबारी करना, बम कौन गिराता है, मानव गिराता है, मानव जनित आपदा। आग लगी, आग कौन लगाता है, मानव लगाता है, मानव जनित आपदा। उसके बाद आतंकवाद कौन सा आपदा है, मानव जनित आपदा, ठीक है। ये सब पूछता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। 3 को देगा प्राकृतिक आपदा, 1 को देगा मानव जनित। तो आप पूछेगा इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, 3 को देगा मानव जनित, 1 को क्या देगा प्राकृतिक, को चुनना है। तो मानव जनित आपदा वो आपदा होता है जो हम इंसानों द्वारा फैलाया जाता है, जैसे बमबारी करना, आगलगी करना, आतंकवाद फैलाना, ठीक है ना। ये सभी क्या है, मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा वो आपदा जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, बादल का फटना, ठीक ना, बादल का फटना, बाढ़, उसके बाढ़, अकाल, बाढ़ हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है ना। ये सभी क्या होता है, ये सब होता है कौन सा आपदा, प्राकृतिक आपदा। कौन सा, प्राकृतिक आपदा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपदा क्या जानते हैं, आपदा जो है मानव जनित या प्राकृतिक घटना है, या दो टाइप के होते हैं, मानव जनित और प्राकृतिक, जिसका प्रभाव मानव जीवन के लिए त्रासदी लाता है। मानव जीवन में क्या करता है, ये त्रासदी ने हाहाकार ला देता है। इससे मानव के लिए मृत्यु, अपंगता और घायल होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुछ ऐसे आपदा होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर मानव जनित, जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसे आपदा होते हैं जिसमें लोगों की मृत्यु नहीं होती है, लोग जो है आजीवन जो अपने एक जो कुछ अंग से अपाहिज हो जाते हैं। जैसे मान के चलो कि कहीं आतंकवाद हुआ, ठीक ना, आतंकवाद हुआ, बमबारी किया गया, तो किसी फैमिली के मान के चलो कि यदि 5 फैमिली, उसमें 5 परिवार थे, ठीक ना, 5 सदस्य थे एक परिवार में, जिसमें 4 का मौत हो गया, एक बेचारा बच भी गया, तो उस हादसे में क्या हुआ, मान उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वो अपंग हो गया ना, क्या हो गया, अपाहिज हो गया। या कुछ व्यक्ति घायल हो जाते हैं और इलाज के दौरान मौत हो जाती है, या कुछ बच भी जाते हैं, तो बहुत दिन तक वो जो बेड पे ऐसे लेटे रहते हैं, ठीक ना। इसी के साथ निर्मित क्षेत्रों का उसके बाद जहां पर यह आपदा होती है, चाहे प्राकृतिक हो या फिर मानव जनित, प्राकृतिक में जैसे भूकंप, सुनामी, ये सब हो, या मानव जनित में आतंकवाद हो, बमबारी हो, आगलगी हो, ये सब हो, वो जिस स्थान पर होती है वो स्थान भी क्या होता है, क्षतिग्रस्त होता है।
फसल बर्बाद हो जाते हैं, पशु संसाधन का भी विनाश हो जाता है, यानी पशु पक्षी का भी क्या होता है, विनाश होता है। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं कि आपदा है क्या, आपदा क्या है। तो ये पॉइंट भी अपने आप में बनता है। हम लोग जो बुक पढ़ रहे थे ना, तो वो यहाँ लिखेंगे हम लोग मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु यानी मेन पॉइंट। तो मुख्य बिंदु में जहाँ पहला पॉइंट लिखेगा वो लिखेगा आपदा। आपदा जिसको डिजास्टर कहते हैं, आपदा। आपदा क्या है तो हम लोग पहले जानेंगे कि आपदा कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। ठीक है, आपदा, आपदा मानव जनित, मानव जनित अथवा अथवा का मतलब या होता है, ठीक ना, मानव जनित अथवा प्राकृतिक, प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटना है जिसका प्रभाव, जिसका प्रभाव मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए त्रासदी, त्रासदी लाता है। आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानव जनित हो, ठीक ना, हर एक आपदा में क्या होता है, जान माल की भरपूर क्षति होती है, ठीक ना। यानी कि इंसान का भी क्या होता है, सामान का भी क्षति होता है, ठीक ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो है ना मौत से भी सामना करना पड़ता है, अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो प्रारंभ में प्राकृतिक संकट ही मुख्य रूप से आपदा का रूप लेता था, लेकिन वर्तमान समय में मानव जनित संकट भी न सिर्फ आपदा का रूप लेता है बल्कि यह कहीं अधिक विनाशकारी होता है ना। प्रारंभिक समय में, ठीक ना, यानी आज से बहुत साल पहले शुरुआत के समय में केवल प्राकृतिक आपदा ही होता था, तभी लोग जो है, ठीक ना, आपदा नहीं फैलाते थे। तभी मानव क्या करता था, आपदा नहीं फैलाते थे, केवल प्राकृतिक आपदा ही क्या करता था, संकट का रूप लेता था। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, सुनामी, ठीक ना, उसके बाद ज्वालामुखी का फटना, बादल का फटना, बाढ़ आना, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदा जो कि गॉड के द्वारा होता है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ, मानव जनित संकट भी ना सिर्फ आपदा का रूप लेता है बल्कि प्राकृतिक आपदा से भी अधिक हानिकारक होता है, ठीक ना। क्योंकि अगर समझो कहीं पे आतंकवाद पनप गया, जैसे कि पाकिस्तान के पुलवामा में, ठीक ना, 2019 या 20 में जो घटना जो हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था ना, तो जिसमें कि देखिए क्या कितना हमारे सैनिक मारे गए थे, वो सब क्या था, वो सब मानव निर्मित आपदा था ना। अभी हाल फिलहाल में फिर कश्मीर में कोई एक जगह है, ठीक ना, हम फिलहाल हाँ पहलगांव, ठीक ना, तो उसमें भी देखो पहलगांव में भी जो घटना जो हुआ है वो भी क्या है, वो भी एक क्या है, तो आपदा। कैसा आपदा, मानव जनित आपदा, ना, जिसको कि मानवों द्वारा पनपाया गया है। तो उसके बाद एक जो है एरोप्लेन क्रैश कर गया था हाल फिलहाल में, ये भी आपदा था, लोगों पे आपदा आ गया, लोगों का हंसता खेलता परिवार जो गुजर गया, जो अहमदाबाद में हुआ था, ये भी क्या, ये सब क्या मानव जनित आपदा है, ठीक ना। तो वर्तमान समय में क्या होता है कि उस समय तक उतनी जो है ना, प्रारंभिक समय में क्या था ना, प्रारंभिक समय में इतना जो है यातायात का आने जाने की सुविधा नहीं था, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, लोग इतना डेवलप नहीं थे, लोग तो उस टाइम मानव जनित आपदा कम होती थी। तो वर्तमान समय में आने जाने की सुविधा ज़्यादा हो गया, ठीक ना, ज़्यादा सुविधा हो गया, लोग एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, आपदा को जन्म देते हैं। और लोग आजकल जो ना गलत राह पे चलने लगे हैं, जो कि मानव जनित आपदा को फैलाते हैं। मानव जनित आपदा के सर्वाधिक विनाशकारी संगठनों में रासायनिक, जैविक और नाभिकीय कारकों से उत्पन्न आपदा होशों हवास उड़ा सकता है ना। मानव जनित आपदा में कुछ ऐसे आपदा है, जैसे रासायनिक चीजों का प्रयोग, ठीक ना, रासायनिक चीज का प्रयोग ऐसा होता है आदमी का जो होशो हवास उड़ा देगा, इतना खतरनाक हो सकता है। जैविक आपदा, नाभिकीय कारकों से उत्पन्न आपदा, ये सब जो ऐसा आपदा होता है कि हमारे होशो हवास क्या करते हैं, उड़ा सकते हैं ना, इतना भयंकर आपदा होता है। यानी कि प्राकृतिक आपदा से ज्यादा भयंकर क्या होता है, मानव जनित आपदा, है ना। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से होता है, आदमी थोड़ा बच जाते हैं, कहीं छुप के थोड़ा बच जाते हैं। लेकिन मानव जनित आपदा मान के चलो तुम लोग अचानक सोया है, ठीक ना, हम लोग अचानक सोए हैं, अचानक यदि बम विस्फोट हो जाए या अचानक हमारे ऊपर जो मिसाइल गिरा दिया जाए, तो एक ही क्षण भर में आदमी का विनाश हो जाता है ना। प्राकृतिक आपदा मतलब बाढ़ वगैरह आता है, आदमी जो है ऊंचे स्थान पर जाके अपना जगह चेंज करके बच जाता है, ठीक ना। तो मानव जनित आपदा ये और ज्यादा खतरनाक होता है, जो इंसानों द्वारा फैलाया जाता है।
मानव जनित सामान्य आपदाएं कल कारखानों में जैसे दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह भी क्या हुआ, एक्सीडेंट वगैरह भी एक क्या हुआ, आपदा हुआ, यानी मानव जनित आपदा हुआ। उसके जहरीले उत्पाद का रिसाव, ठीक ना, जैसे कि जो ना, जैसे जो तुम लोग 10th में पढ़ेगा या हो सकता है 9th में भी दिया होगा, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी ना, कि भोपाल में कोई बड़ा फैक्ट्री था, जिस फैक्ट्री में क्या था ना, गैस का लीकेज हो गया था, मीथेन या इथेन कोई गैस था, कंफर्म फिलहाल नहीं है, ठीक ना। तो उससे बहुत सारे वर्कर जो ना, हजारों वर्कर काम करते थे, बहुत बड़ा फैक्ट्री था, जिसमें कुछ गैस का क्या हो गया था, लीकेज हो गया था ना, उस लीकेज का कारण बड़ा विस्फोट वगैरह हुआ, जिसमें कि बहुत सारे वर्कर मारे गए, बहुत सारे वर्कर घायल हो गए, बहुत सारे वर्कर का जान यदि बच भी गया ना, ठीक ना, वो क्या हो गया वहाँ पे एकदम अपाहिज अपंग हो गए, ठीक ना, कोई न कोई पार्ट से वो शरीर के किसी पार्ट से वो नाकाम हो गया, कि अपाहिज हो गया, ठीक ना, कुछ ऐसा हो गया, किसी का जो कोई बिछड़ गया, अपने परिवार से दूर हो गया। तो ये सब क्या मानव जनित आपदा, ठीक ना, जैसे जहरीले उत्पाद का रिसाव, यानी कि उसमें जो गैस का रिसाव होता था, पता नहीं चला कब गैस जो बहुत काफी दिन से लीकेज हो रहा था, और लीकेज इस कदर बढ़ गया, बड़ा रूप ले लिया, जिसमें कि बहुत लोगों को अपनी जान देनी पड़ गई। उसके बाद प्रदूषण, बांध के टूटने से, मानवीय भूल कारण आग लगने से, धार्मिक और जातीय दंगों को उत्पन्न होने से ना। उसके प्रदूषण के कारण भी क्या होती है, मानव जनित आपदा उत्पन्न होती है। बांध के टूटने से, नदी पर जो बांध बनाया जाता है, जो डैम बनाया जाता है, यदि वो डैम टूट जाता है, ठीक ना, तो वो भी विनाशकारी आपदा का रूप ले लेता है, क्योंकि बहुत सारे पानी है, जो पानी वर्षों से जमा होता है, वो पानी जो है कुछ यानी कि वर्षों का पानी मिनटों में कुछ ही क्षण में पूरे हर जगह आ जाते हैं ना। उसके मानवीय भूल के कारण यदि मिट्टी आग लग गया, एक आपदा को क्या कहता जन्म देता है, वो भी क्या मानव जनित आपदा। धार्मिक और जातीय दंगों से उत्पन्न, ना, मान के चलो कि धर्म के नाम पे यानी हिंदू मुस्लिम करके यदि हम लोग को लड़ा दिया गया, तो वहां पर जो आपदा उत्पन्न होगा वो मानव जनित आपदा। जात के नाम पे, ठीक ना, कि तुम यादव है हम ठाकुर है, ऐसे करके यदि लड़ा दिया गया, वो भी क्या हुआ, मानव जनित आपदा। तो आपदा मानव जनित हो या फिर प्राकृतिक, उनका प्रबंधन आवश्यक है। प्रबंधन मतलब रोक उसका क्या है, आवश्यक, ठीक ना, चाहे इंसानों के द्वारा फैलाया गया आपदा हो, हल्ला मत करो, चाहे इंसानों के द्वारा फैलाया गया आपदा हो या फिर गॉड के द्वारा दिया गया आपदा, मानव जनित हो या फिर प्राकृतिक, उसका प्रबंधक मतलब रोकना आवश्यक है। आपदा को पूर्णतः समाप्त कर देना लगभग असंभव है, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति कितना भी महान हो, यदि वो चाह ले आपदा को हम संपूर्ण तरीके से खत्म कर दें, ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, असंभव है खत्म करना, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है ना, खत्म ये नहीं होगा। लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, ठीक ना, यानी आपदा को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके प्रभाव को रोक सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि देखो एक बहुत बड़े कोई एक आदमी थे, ठीक ना, कोई समझो कि भूगोल में ऐसा बोला गया था, तो कोई जो बहुत बड़े महान व्यक्ति बोले थे कि आपदा से हम बच सकते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना, आपदा से हम बच सकते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते हैं, लड़ने जाओगे खुद लड़ा जाओगे, ठीक ना। आपदा से हम बच सकते हैं कि लड़, अब मान लीजिए भूकंप आ गया, भूकंप से बच सकते हैं, ये भूकंप से लड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए यदि सुनामी आ गया, बच सकते हैं, लड़ नहीं सकते, बाढ़ आ गया तो बाढ़ से बच सकते हैं, तो लड़ के सामना नहीं कर सकते ना। तो आपदा से बचा जा सकता है लेकिन लड़ा नहीं जा सकता है। ये कोई बहुत बड़े महान पुरुष बोल के गए हैं, आपदा से बच सकते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना। कौन बोल के गया आप बता दीजिए। तो इसी प्रकार यहाँ बोला गया कि आपदा को यदि बोल देंगे बिल्कुल खत्म कर देंगे असंभव है। अगर मान के चलो सभी इंसान यदि शिक्षित हो गए, एक्सेस होगा, तो मानव जनित आपदा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा उसको रोकना सब हमारे हाथों में है नहीं। भूकंप यदि होना है होगा, सुनामी आना है आएगा, ठीक ना, बाढ़ आना है तो आएगा। अगर बाढ़ को जरा रोकेंगे क्या बोले हम कि आपदा से बच सकते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते हैं। अगर मान लो बाढ़ को के पानी को हम लोग डैम बनाकर बांध बनाकर रोकने का प्रयास करेंगे तो वो और भयंकर रूप लेगा। अगर पहले समझो कि पहले अगर नॉर्मल पानी हमारे गांव में इतना घुसता था ना, हमारे एड़ी भर का पानी रहता था, ठीक ना, मोटा मोटी समझो कि हमारे आंगन में पानी था, घर के बरामदा पे नहीं चढ़ाता। अगर उस पानी को हम लोग रोक दिए, डैम बना के बांध बना के रोक दिए, तो पानी रुकता गया, जमा होता गया। इसका ऐसा हुआ कि पानी का लेवल इतना हाई हो गया कि एक ही बार जो टोटल क्या किया, जितना डैम बना था सब एक साथ पानी इतना धक्का लगाया कि बांध को क्या किया, तोड़ दिया। अब जो वो पानी हमारे पास आएगा ना, वो बहुत ही तेज गति से आएगा, इतना तेज गति से आएगा ना कि हो सकता है कि इंसान उसके जो ना घर तक को बहा ले जाए। होता है ना ऐसा, कभी कभी जब भयंकर बाढ़ आता है, इतना तेज गति का बाढ़ आता है ना कि बड़ा से बड़ा जो ना 5-5 मंजिला 10-10 मंजिला मकान तक अपने साथ क्या करता है, बहा ले जाता है। इतना भयंकर होता है, ठीक ना। वो इसलिए हुआ कि प्राकृतिक आपदा समझे ना क्या की छेड़छाड़ की है हम लोग, क्या किया वहाँ पे थोड़ा
छेड़छाड़ की है। वो जैसा नॉर्मल चल रहा था उसको चलने ना चाहिए था, लेकिन हम लोग थोड़ा छेड़छाड़ किए, ठीक ना, कि सुख के कारण है। ये सुख किए कि हमारे गांव में एक बूंद भी पानी नहीं घुसेगा। एक बूंद पानी से बचना चाहते थे, लो एक ड्रम पानी आ गया, ठीक ना, ये हो जाता है। इसलिए प्राकृतिक आपदा से हम बच सकते हैं, लेकिन लड़ नहीं सकते। लड़ने जाएगा तो वो और भी ज्यादा अपना हकीकत रूप दिखा देता है। तो यही बोला कि आपदा खत्म तो कभी नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि जो है आपदा कोई ना कोई रूप में आते रहता है, लेकिन इससे इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। हमारे हाथों में है कि हम लोग इसको थोड़ा क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। इसके प्रभाव को कम करने से त्रासदी का प्रभाव कम होगा। हम लोग जो हाहाकार पर मच जाता है इंसानों के बीच, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा क्या होगा, वो हाहाकार थोड़ा कम होगा और मरने वालों की संख्या भी कम होगी। तो आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख घटक होते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे कौन कौन, तो लिखो यहाँ पे। अगला पॉइंट लिखेंगे 2 नंबर, आपदा प्रबंधन के आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख घटक होते हैं। 4 प्रमुख घटक होते हैं। ये 4 घटक कौन कौन से हैं, सबका हम लोग नाम लिखेंगे। समझे यहाँ पे आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख घटक होते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, ठीक ना, देखेंगे आपदा के पूर्व की तैयारी। आपदा के पूर्व की तैयारी। दूसरा पॉइंट लिखना है जवाबी कार्रवाई तथा राहत कार्य। जवाबी कार्रवाई तथा राहत कार्य। तीसरा है सामान्य जीवन स्तर पर सामान्य जीवन स्तर पर पुनः स्थापित होना और पुनर्वास, ठीक ना। और चौथा नंबर यहाँ पे लिखना है, चौथा है रोकथाम और दुष्प्रभावों को कम करने की योजना, ठीक है ना। ये जो आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख घटक हैं, तो हम लोग चारों का समझते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। देखो, ठीक है ना, तो इसमें जो 4 घटक कौन कौन बताया। पहला बताया आपदा के पूर्व की तैयारी, ठीक है, आपदा के पूर्व की तैयारी। तो होता क्या है, अगर 1-2 बार कोई आपदा आती है, ठीक है ना, तो हमको उसका पूर्वानुमान लग जाता है, पहले पता चल जाता है, ठीक है ना, कि पता चल जाता है कि आपदा जो है इस मंथ में आने वाली है, ठीक ना। होता है कि हमको पता चल जाता है कि आपदा इस महीने में आने वाली है। जैसे देखो कि हम लोग जानते हैं सभी कि बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं, कोसी नदी को। किसको कहते हैं, कोसी नदी। क्यों कहते हैं, कि कोसी नदी के कारण ही हमारे बिहार में बाढ़ आती है। कोसी नदी के कारण क्या होता है, बिहार में बाढ़ आती है। हम लोग जान गए ना कि वर्षा के मौसम में जो है, जब अत्यधिक वर्षा होती है तो बिहार में क्या आता है, बाढ़ आता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम लोग जान गए कि बाढ़ क्या आपदा है। इसका मतलब आपदा का पूर्व तैयारी। आपदा आने से हमको क्या करना चाहिए, अपने आप पहले से तैयारी करना चाहिए कि बाढ़ आएगा हम लोग ऊंचे स्थान पे जाएंगे। ऊंचा स्थान कौन सा होगा, तो वहां बना के रखेंगे, खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेंगे, ठीक ना। तो पहला पॉइंट क्या था, आपदा की पूर्व तैयारी। दूसरा पॉइंट लिखा है जवाबी कार्रवाई तथा राहत कार्य, ठीक ना। ये सरकार के लिए बोला गया।
कि सरकार के लिए यहाँ जो है दिया गया नोटिस, ठीक ना, कि आप जो है क्या कीजिए, कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने का मतलब हुआ कि आप जड़ को पकड़िए कि आपदा कहाँ से आ रहा है, कोसी नदी से, ठीक ना। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें डैम नहीं बना हुआ है, डैम बनवाइए, बांध बनवाइए, ठीक ना, भूमि को ऊंचा वगैरह करवाइए। तो आपसे जो भी हो पाता है उसकी रोकथाम के लिए वो सरकार को करना चाहिए। और राहत कार्य, ठीक ना, जनता में राहत के लिए कुछ सामग्री वगैरह वितरण करवाइए ताकि जनता क्या हो, आपदा से जो ना पूरा त्राहिमाम ना हो। तीसरा है सामान्य जीवन स्तर पर पुनः स्थापित होना या पुनर्वास होना। होता क्या है ना, ठीक ना, कि जिस स्थान में आपदा आ जाता है आदमी हिम्मत खो देता है। अगर समझे यहाँ पर बहुत भयंकर जो है, बहुत भयंकर बाढ़ आ जाए, ठीक ना, सब कुछ पूरा जाए, तहस नहस हो जाए, पूरे जानमारी क्षति हो जाए, पूरा एकदम ये इलाका पर सुनसान वीरान शमशान घाट बन जाए, यहाँ कोई आदमी फिर से बसना नहीं चाहता, है ना। ये बोला गया आदमी को फिर से बसिए, पुनर्वास, फिर से निवास कीजिए, ठीक ना, और नए जोश जुनून नई ऊर्जा के साथ, और उस चीज का समाधान करके जहाँ से आपदा उत्पन्न हुई थी। तीसरा, अगला है चौथा, रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करना, है ना, कि उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं आपदा के उसको क्या करना है, कम करना है। ये सब पॉइंट समझ लिया। अब देखो आगे, किसी क्षेत्र में आपदा आने के पूर्व याद रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ, ठीक ना। वो महत्वपूर्ण बात कौन कौन सा है, तो समझो इसको। क्या दिया गया, किसी भी क्षेत्र में आपदा आने के पूर्व याद रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बात। पहला बात है विद्यालय, समुदाय या व्यक्ति के द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना, ठीक ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिख लो, न समझ लो इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट है, समझ लो केवल। क्या बोला गया, किसी क्षेत्र में आपदा आने से पूर्व क्या क्या बात याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, विद्यालय, समुदाय या व्यक्ति के द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना है। चाहे स्कूल के द्वारा या समुदाय के द्वारा यानी ग्रुप के द्वारा या फिर किसी खास व्यक्ति के द्वारा क्या करना है, आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना है कि आपदा से हम लोग कैसे बचेंगे ताकि हर एक आदमी उसको पढ़ सके और उस पर अमल कर सके, ठीक ना। उस पर जो है अपने आप को समझ सके कहाँ क्या जाना मना है, कहाँ क्या करना मना है। अगला, सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, ठीक ना। समाज में क्या करना है, सभी को जागरूक करना है, ठीक है। समाज में क्या करना है, सबको जागरूक करना है और सबको शिक्षित करना है कि आपदा यदि आ जाए, ठीक ना, आपदा कंडीशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगला है, ठीक ना, अगला है मॉल ड्रिल चेतावनी प्रणाली का प्रशिक्षण, ठीक ना। मॉल ड्रिल चेतावनी, अब सोचे ऐसे मॉल ड्रिल क्या है, मॉल ड्रिल क्या है, ठीक ना। हला मत करो। तो अभी से हाल फिलहाल में कुछ ही दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर की घटना जब हुई थी ना, जब भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान का जो करारा जवाब दिया गया था जिसका नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, तो ऑपरेशन सिंदूर से 1-2 दिन पहले जब भारत सरकार जो है प्रत्येक को अलर्ट किया था कि एक मॉक ड्रिल होगी, याद है। बोला गया था शाम के 6 बजे से अपना लाइट बंद करना, ठीक ना, सायरन की आवाज सुनाई देगी, मॉक ड्रिल होगा, ठीक ना। वही मॉक ड्रिल, ठीक ना। मॉक ड्रिल के माध्यम से क्या किया जाता है, जनता को चेतावनी दिया जाता है कोई आपदा आने वाली है, जिसमें कि सायरन द्वारा है ना, पुलिस के गाड़ी जो सायरन होता है एम्बुलेंस के सबके ऊपर, उस सायरन के द्वारा सब आदमी को जागरूक किया जाता है। अगला, समुचित चेतावनी प्रणाली की पूर्ण जानकारी, ना। आदमी को क्या क्या करना चाहिए, उसको किन किन चेतावनी से ठीक ना बचना चाहिए, इन सभी का उसको आदमी को क्या करना चाहिए, समाज में जानकारी देना चाहिए। अगला, सामग्री और मानवीय कौशल संसाधन दोनों प्रकार के संसाधनों की सूची। सामग्री मतलब सामान, मानवीय कौशल यानी मानव को विकसित करना, ठीक ना, ज्ञान देना, उसकी तकनीकी को बढ़ावा देना और अपने लिए सामान वगैरह इकट्ठा करना कि आपदा आ जाए तो हमें तभी ना भूखे नहीं मरना चाहिए, मतलब भूखे मरने की नौबत ना आए। अगला, असुरक्षित समूहों और भवनों की पहचान करना, ठीक ना। ऐसे भवनों की पहचान करना जहां पर हम लोग क्या सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, ऐसे भवन को क्या करना है, पहचान करना है, ये हमारे लिए असुरक्षित है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक ना, नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षित जगह को छोड़ना है। अगला है पारस्परिक सहायता व्यवस्था को विकसित करना, है ना। जहां से हमको सहायता मिलता है उसको क्या करना और अधिक विकसित करना है। अगला, सार्वजनिक जगहों से पूर्वानुमान की घोषणा, जैसे धार्मिक स्थलों से मुख्य पूजा एवं प्रार्थना के बाद, उसके बाद जो है जो धार्मिक स्थल है ना, जैसे पूजा का जगह हो गया, वहां पर जनता को जागरूक करना, पंडित जी के द्वारा या ज्योतिषी के द्वारा या फिर समाज के किसी मुखिया के द्वारा या फिर ना किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा, या मंदिर में जितने व्यक्ति पूजा करने जाते हैं या मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, चर्च गिरजाघर जो भी हो, वहां पर उसको जागरूक करना और आपदा के बारे में जानकारी देना, आपदा अलर्ट रहने के लिए चेतावनी देना। लास्ट पॉइंट है इसका, राहत कार्य चलाने हेतु विद्यालय, धर्मशाला, पंचायत भवन एवं धार्मिक स्थलों की पहचान करना है, किन किन जगहों पर जनता के लिए राहत कार्य मिलते हैं, ठीक ना। तो बाकी का हम लोग जो है लेक्चर अगले क्लास में करेंगे।